You just have to pay 1000 to book your CAS. स्कॉलरशिप अप टू 2000 पाउंड्स की ऑफर कर रही है। लैंग्वेज सर्ट का जो मतलब एक बहुत अच्छा टेस्ट है, इसका आपको ऑनलाइन वर्जन भी एक्सेप्ट करती है, लेकिन स्टूडेंट्स क्लब आपको ये ऑफर कर रहा है कि आपको इस पर कोई कंसल्टेंसी चार्जेस क्या आप भी यूके की ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं जिसकी प्राइम लोकेशन हो, अनलिमिटेड गैप एक्सेप्ट करती हो और लैंग्वेज सर्ट का ऑनलाइन वर्जन एक्सेप्ट करती हो? तो मैं बात करती हूँ ऐसी यूनिवर्सिटी की जो कि है लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी, जिसकी सितंबर इनटेक ओपन हो चुकी है। लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि प्राइम लोकेशन है, जिसकी लंदन के सेंटर में ही लोकेटेड है। तो अगर मैंने पहले ही आपको बताया इसके मेन पर्क में कि ह्यूज अनलिमिटेड गैप एक्सेप्ट करती है, तो रेस्ट्रिक्शंस भी, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप बिल्कुल मतलब आपने मास्टर्स किया है, बैचलर्स किया है, तो आपके उसके बाद जितना भी गैप होगा ना तो एक्सेप्ट करती है, तो आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं, आपको आपकी हर फील्ड के रिलेटेड इसमें आपको कोर्सेज मिलते हैं, क्योंकि बेसिकली हर यूनिवर्सिटी के मेन 3 इनटेक्स होते हैं, जनवरी इनटेक, फेब इनटेक, मई इनटेक होता है, और मोस्टली यूनिवर्सिटीज के अब सितंबर इनटेक मेजर इनटेक है जो कि ओपन हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी में अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड करवाना चाहते हैं, तो आप अभी स्टूडेंट्स क्लब से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो इस यूनिवर्सिटी के मेन पर्क्स हैं मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। यू जस्ट हैव टू पे 1000 टू बुक योर कैश, मतलब आप 1000 आप इनिशियल डिपॉजिट पहले पे करते हो अपने कैश बुक करने के लिए। वैसे तो इसका इनिशियल डिपॉजिट 50% है, लेकिन आप अगर 1000 पहले पे कर देते हो तो आपका कैश बुक हो जाता है, क्योंकि बेसिकली हर यूनिवर्सिटी में ना आपको आइडिया होगा कि जो एडमिशंस होते हैं ना, नंबर ऑफ सीट्स होती है 50 होती हैं, ठीक है। तो जब उनके पास जो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट मीट कर जाते हैं, जो अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को पहले कराते हैं, तो उनको वो कैश ऑफर कर देती है। उनका जब डिपॉजिट पे होता है तो अनकंडीशनल के बाद उनको कैश कंफर्मेशन हो जाती है कि स्टूडेंट की सीट कंफर्म हो गई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्यूरी होती है कि नहीं, अभी सितंबर इनटेक ओपन हो चुका है, हम अभी इस चीज को सीरियस नहीं लेते, हम एट द एंड अप्लाई करेंगे, अभी डेडलाइंस हैं। तो ये एक मेन कंसर्न भी होता है स्टूडेंट का, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता कि हम अपनी एप्लीकेशन कब प्रोसीड करवाएं। तो लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी प्राइम लोकेशन है, अनलिमिटेड गैप एक्सेप्ट कर रही है आपके लिए, और सबसे इसकी अगर मैं टेस्ट की बात करती हूँ तो आइल्स, पीटी, लैंग्वेज सर्ट, टॉफल, ऑक्सफोर्ड एक्सेप्ट करती है। लेकिन जो इसमें एक गुड न्यूज स्टूडेंट्स के लिए ये है कि ये लैंग्वेज सर्ट का भी ऑनलाइन वर्जन एक्सेप्ट करती है, मतलब सेल्ट भी और ऑनलाइन भी, मतलब दोनों टेस्ट आप कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टेस्ट करते हो। अगर मैं इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात करती हूँ, अगर आपके बैचलर्स में 55% मार्क्स हैं तो ये आपको 55% मार्क्स पे अकोमोडेट करती है। 55% मार्क्स हैं आपके तो आप एलिजिबल होते हो, आप मास्टर्स में किसी भी कोर्स में जा सकते हो। आप इसमें वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं, तो आप अगर इंटर के बाद भी अगर आपके 70% मार्क्स हैं देन आप एलिजिबल है इसके लिए। लेकिन इंटर में आपका गैप 2 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको 2 साल का गैप है देन आप एलिजिबल हो इस यूनिवर्सिटी में। और स्टूडेंट्स के लिए एक्साइटिंग न्यूज एक और है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने एफए किया होता है, उसके बाद डिप्लोमा कर लेते होते हैं, क्वालिफाइड डिप्लोमा होता है, एफिलिएटेड डिप्लोमास होते हैं। तो ये उस डिप्लोमा की बेस के ऊपर भी आपको टॉपअप का 3rd ईयर ऑफर करिए। अब 3rd ईयर क्या होता है? ये बैचलर्स का 3rd ईयर होता है, जिसे टॉपअप ईयर बोलते हैं। इसमें भी आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिलते हैं। अगर इसकी बात की जाए इनिशियल डिपॉजिट की, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको यू हैव टू जस्ट पे 1000 टू बुक योर कैश, और 50% आपने इसकी मतलब पे करना होता है इनिशियल डिपॉजिट में ना। और अगर इसकी स्कॉलरशिप की बात की जाए, स्कॉलरशिप अप टू 2000 पाउंड्स की ऑफर कर रही है। इसकी मैं फी की बात करती हूँ तो इसकी फी जो होती है ना वेरी करती है कोर्स टू कोर्स, और मोस्टली इसकी जो फी स्ट्रक्चर होती है वो 17,000 पाउंड इसकी फी होती है। 17,000 फी में से भी अगर इतनी आपको मतलब प्राइम लोकेशन में यूनिवर्सिटी दे रही है, लंदन में आपको मतलब एक अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसके पर्क्स बहुत अच्छे हैं, आपको हर टेस्ट मतलब मैंने आपको टेस्ट के बारे में बताया, और लैंग्वेज सर्ट का जो मतलब एक बहुत अच्छा टेस्ट है, इसका आपको ऑनलाइन वर्जन भी एक्सेप्ट करती है। तो आप किस चीज का इंतजार करें, क्योंकि इसका सितंबर इनटेक ओपन हो चुकी है और आप सितंबर इनटेक के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में प्रोसीड कर सकते हैं। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में होती हैं कि नहीं, वो उनके टेस्ट की भी होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती है ना, लेकिन इसमें तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं मिल रही, आपको गैप की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना मर्जी आपका गैप है, लेकिन वो हम उसको
आपके एज एक्सपीरियंस लेटर के थ्रू उसको जस्टिफाई करते हैं कि आपने मतलब इन प्रीवियस ईयर में क्या किया है, ठीक है, लेकिन वो जस्टिफाई करना होता है कि आपने क्या किया है। तो वो अगर मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन की बात करती हूँ, आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करवाने होते हैं, वो आपका पासपोर्ट हमें चाहिए, आपके ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपके मैट्रिक का, इंटर का, BS ट्रांसक्रिप्ट और उसकी डिग्री, फिर आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड करने, और अगर आपका गैप ज्यादा है तो गैप को जस्टिफाई करने के लिए आपका एक्सपीरियंस लेटर चाहिए। देन हम आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड कराते हैं। एप्लीकेशन जब आपकी प्रोसीड होती है तो फिर आपका कंडीशनल ऑफर लेटर आता है। तो कंडीशनल ऑफर लेटर क्या होता है, तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। कंडीशनल ऑफर लेटर ये होता है कि जिसमें आपकी कंडीशंस होती हैं जिसको आपको मीट करना होता है। कंडीशंस में आपकी ये होती हैं जिसमें आपका डिपॉजिट होता है, आपका इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो विद इन 2 मंथ्स आपका थ्रू आउट द प्रोसेस आप सारा कुछ कर लेते हो। 2 मंथ्स में आपका वीजा फाइल तक हो जाता है, आप यूनिवर्सिटी में इनरोल कर जाते हो। तो जब आपका COL आता है, आप अपनी कंडीशंस को मीट करते हो, अपना डिपॉजिट पे करते हो, देन आपका अनकंडीशनल आता है। अनकंडीशनल ये होता है कि आपको बिल्कुल अपनी कंडीशंस मीट कर ली हैं, डिपॉजिट आपने पे कर दिया है, तो उसके बाद आपका जब अनकंडीशनल आता है फिर हम आपके कैश के लिए अप्लाई करते हैं। कैश क्या है, कंफर्मेशन है आपकी कि मतलब आप इस यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है। तो जब आप ये हम अप्लाई करते हैं स्टूडेंट का, जब ये विद इन हम 1 वीक तक आपका कैश आ जाता है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज आपको 1 वीक तक कैश देते थे, क्योंकि अगर आपने अपना एप्लीकेशन को, अपने प्रोसेस को अगर आपने टाइमली प्रोसीड करवाया देन, अदरवाइज नहीं, क्योंकि मोस्ट यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं कि वो फिर एट द एंड आपको रिस्पॉन्स नहीं करती। तो अगर आपका प्रोसेस, अगर आप टाइमली इसको लेके चलते हो, क्योंकि UK जाने के लिए आपको हर चीज का पता होना चाहिए कि आपने वहां पे जाके कहाँ पे रहना है, आप अपना कोर्स चेंज नहीं कर सकते, आप यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते। तो थ्रू आउट द प्रोसेस आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है, काउंसलर्स आपको अच्छे से काउंसिल करते हैं, आपको थ्रू आउट द प्रोसेस आपको हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है। स्टूडेंट्स क्लब से अगर अपना प्रोसेस कराते हैं तो आपका कोई कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं है, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज की मतलब जहां भी आप अप्लाई करवाते हो, जहां भी करवाना चाहते हो, तो हर यूनिवर्सिटी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करते हैं। तो कंसल्टेंसी ये होती है कि मतलब डिफरेंट कंसल्टेंट चार्ज करते हैं बिफोर प्रोसेस भी और आफ्टर प्रोसेस भी, कि मतलब उनका ये होता है कि जब आपका कंडीशनल ऑफर आ जाएगा तब आपने इतनी पे करनी है, और जब आपका वीजा फाइल करेंगे तब इतना पे करना है। लेकिन स्टूडेंट्स क्लब आपको ये ऑफर कर रहा है कि आपको उस पर कोई कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं है, आपको लैंग्वेज टेस्ट की तैयारी कराते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आके क्लासेस लेते हो, रेगुलर लेते हो, ऑनलाइन लेना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो जब आप सारा कुछ अपने प्रोसेस को अपने स्मूथली लेके चलते हो, देन आपको एक थ्रू आउट द प्रोसेस को कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती, आप एलिजिबल हो जाते हो अपने कोर्स के लिए। या फिर आप वहां पे जब मैं कैश की बात कर रही थी, जब कैश आपका आ जाता है तो उसके बाद फिर हम आपका वीजा फाइल करते हैं। जब आपका वीजा फाइल हो जाता है देन आपका वीजा आ जाता है, देन आप एलिजिबल हो जाते हो इस यूनिवर्सिटी के लिए। और अभी स्टूडेंट्स क्लब से कांटेक्ट करें और अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड करें सितंबर इनटेक के लिए। कोई भी क्यूरी है आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं।